हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू अर्चना सोनी लाइफस्टाइल न्यू ब्लॉग। सो आज है मंडे और आज है फास्ट। तो अभी सारा काम हो गया है ऑलमोस्ट। तो अभी मैं नहा धो के मतलब किचन में आ गई हूँ। तो सुबह का सारी चीज़ें हो गई थी और सुबह का क्या सब कुछ हो गया है और सब लोग आ भी गए हैं। मतलब इतना सारा काम सब कुछ मेरा हो गया है, ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मखाने भूनने के लिए। तो मखाने में थोड़ा सा रोस्ट करूँगी, भूनूंगी और मैं चाय लूँगी दोपहर में, ठीक है। ये मैं दोपहर को लेती हूँ जब भी मैं फास्ट रहती हूँ। तो कभी मखाने ले लिया चाय के साथ और कभी कोई फ्रूट ले लिया, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद थोड़ा सा चाय ले लिया। इस टाइप से कुछ ना कुछ थोड़ा सा दोपहर में कुछ ले लेती हूँ, क्योंकि क्या है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है और बीपी लो होता है तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। तो हालांकि मुझे तो स्ट्रिक्टली मना है, डॉक्टर ने मुझे स्पेशली मना किया हुआ कि आपको फास्ट बिल्कुल नहीं रहना है, फिर भी मन नहीं मानता। ईश्वर की कृपा ऐसी है कि ईश्वर शायद चाहते हैं या जो भी कह लीजिए, तो मन नहीं मानता है। तो लगता है कि अपने भगवान के लिए थोड़ा सा तप तो बनता है, तो इसलिए बस रहती हूँ। बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत बड़ी भक्तिन हूँ या बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं है। शायद बस ईश्वर जो भी समझ ले, जो भी उनकी कृपा है, तो इसलिए। और तो फिर बस मखाने थोड़ा सा भूनूंगी, चाय बनाऊंगी। और इन लोगों से पूछा खाने के लिए, तो ये लोग खाने के लिए डिनाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ नहीं खाना है, ना दाल खाना, ना चावल खाना, ना सब्जी खाना, ना चावल खाना, ना रोटी खाना, कुछ नहीं खाना है। तो मैंने बोला तो ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन में इन लोगों ने रखा है पोहा। बोले पोहा खा लेंगे और हम लोग भी चाय पी लेंगे। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। तो फिर इन लोगों के लिए बन जाएगा पोहा चाय और शाम को फिर बनेगी साबूदाने की खिचड़ी और बस। तो ऐसा रहेगा आज का शेड्यूल। तो चलिए, मेरी कढ़ाई हो गई है गरम, तो मैं इसमें भूनती हूँ अपने मखाने। मखाने भी मेरे ख़त्म ही हो गए हैं, अब मुझे लेने पड़ेंगे नेक्स्ट मंडे के लिए। मैं मखाने लेती हूँ लेकिन मैं खुद नहीं कभी खाती हूँ, कभी नहीं खाती हूँ मैं कि मैं कभी खुद खाई हूँ। पता है ये पूरे पैकेट मेरे कैसे ख़त्म हुए हैं? ये पूरे पैकेट मेरे ख़त्म हुए हैं। ये मैं खाने पैकेट लिए थे, फिर मेरे मम्मी पापा वगैरह, ये जो भी लोग व्रत वाले लोग जब भी आते हैं यहाँ पे, जिनका भी व्रत रहता है, तो मैं उनको भून के देती हूँ। जिनका व्रत रहता है मैं उनको भून के देती हूँ, लेकिन मैं खुद कभी नहीं खाती हूँ। जो कि मेरे हस्बैंड ला के रखते हैं कि जैसे इसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है, तो वो ला के रखते हैं कि तुमको मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है तो तुम खाया करो। हेल्दी हो जाएंगे ना खाएंगे तो। बस ऐसा है, अच्छी चीजें कहाँ सूट करती हैं, है ना। और आप बताइएगा आपका कैसा जा रहा है सारा सोमवार, ठीक है। सावन सोमवार आपका कैसा जा रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बस मखाने तो हो ही जाएंगे, इधर मैं चाय चढ़ा देती हूँ। फिर इधर मैं चाय की तैयारी करने लगी, तो चाय मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा कि साथ ही साथ चाय भी रख देते हैं, तो चाय भी बनने लगेगी। तो फिर मैंने इधर चाय भी रख दी, तो मेरी चाय भी जो है तो बन रही थी। और मैं थोड़ा सा क्या है ना कि मैं चाय में थोड़ी सी मलाई भी डालती हूँ, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है टेस्ट, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा टेस्ट अच्छा आता है, मलाई का टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। और मैंने मखाने में क्या है कि मैंने स्टार्टिंग में मखाने में कुछ भी नहीं डाले थे, मैंने पहले अच्छे से जो है तो सूखा मैंने रोस्ट किया था मखाने को, फिर उसके बाद मैंने थोड़े से आधे चम्मच मैंने
उसमें घी डाला था। क्या है, स्टार्टिंग में पहले मखाने में जो है तो घी डाल दो ना तो वो पूरा सोक कर लेता है। तो पहले स्टार्टिंग में मैं सूखे मखाने भूनती हूँ, फिर उसके बाद में जब वो भुन जाते हैं तब उसके बाद में थोड़ा सा घी डालती हूँ, तो वो अच्छे से जो है तो उसको अच्छे से उसमें कोट हो जाते हैं। और नहीं तो वो पूरा जो है तो पहले स्टार्टिंग में ही पूरा सोक कर लेता है, तो कुछ मखाने में बहुत ज़्यादा सोक कर लेता है और कुछ मखाने में नहीं सोक करता। इसलिए आप स्टार्टिंग में कभी मखाने में घी या तेल कुछ भी आप मत डाला करो। कोशिश किया करो कि जब वो भून जाए अच्छे से तब आप उसमें लास्ट में डाला करो, तो उससे इक्वली जो है तो वो सब में प्रॉपरली जो है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो बस इधर मखाने भी हो गए थे, फिर उसके बाद जो है तो मैंने उसमें चाय में भी चाय की पत्ती, शक्कर वगैरह सारी चीज़ें डाल दी। और मुझे क्या है ना, थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे से चाय जो है तो खौली हुई चाय मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं थोड़ा सा चाय को ज़्यादा अच्छे से थोड़ी देर तक खौलाती हूँ। और इधर मेरे रेडी। सो गाइज़, ये मैंने मखाने और चाय मैंने बना ली है, तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा इसको खा लेने, फिर उसके बाद मैं हस्बैंड लोगों के लिए बनाऊँगी। ठीक है, अभी ज़्यादा लेट हुआ भी नहीं है, तो वो बोल भी रहे मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, तो बना लेना हो गया। तो ये मैं अपने लिए ली हूँ, थोड़ा बहुत वो लोग भी खा लेंगे इसी में, क्योंकि मैं इतना खाती नहीं हूँ तो मेरी आदत में नहीं है, तो वो लोग भी ले लेंगे इसी में से। ठीक है, चलिए। फिर शाम हो गई थी, तो शाम को मैंने जो है तो आलू बॉयल करके रख लिए थे। फिर मैं क्या जो तो आलू बॉयल कर लेती हूँ, और फिर आलू को बॉयल करके थोड़ी देर के लिए मैं क्या है ना कि उसको मतलब फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो आलू जो है तो थोड़े ठंडे हो जाते हैं ना, तो वो अच्छे से फ्राई होते हैं। और नहीं तो तुरंत आलू बॉयल किए हुए ना वो अच्छे से फ्राई नहीं होते, वो पूरे मैशी मैशी से हो जाते हैं, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। और वैसे भी इस सीज़न के आलू थोड़े से मीठे मीठे से रहते हैं, तो मज़ा नहीं आता खाने में। तो फिर मैंने आलू को बॉयल करके, मतलब मैंने आलू तो 1 घंटे पहले ही बॉयल कर लिए थे। फिर आलू को बॉयल करके फिर उसको मैंने जो है तो पानी से निकाल के मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। फिर इधर मैंने जो है तो घी और ऑयल, रिफ़ाइन ऑयल को मिक्स करके मैंने जो है तो मूंगफली को भून लिया था। फिर उधर मैं आलू को जो है तो मतलब छिलके निकाल रही थी आलू के। और हरी मिर्ची मैंने ली थी 3-4 हरी मिर्ची डाली थी, और टमाटर लिए थे मैंने, एक बड़ा टमाटर और एक छोटा सा टमाटर लिया था। और मूंगफली मैंने थोड़ी सी ज़्यादा तली थी, क्योंकि मूंगफली हस्बैंड को थोड़े से अलग से भी खाने थे, तो उन्होंने बोला कि मूंगफली मुझे ज़्यादा तल देना, तो मैं मूंगफली अलग से भी खाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपके लिए अलग से भी निकाल दूँगी। और मैं मूंगफली जो है तो इसमें थोड़ा सा क्रश करके डालती हूँ, तो जिससे क्या है कि साबूदाने थोड़े से अलग अलग से रहते हैं, नहीं तो फिर वो पूरे मिक्स हो जाते हैं, और खड़े खड़े वो मूंगफली मुँह में आते तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए क्रश करके डालती हूँ। तो कुछ मूंगफली मैंने तल लिए थे, तो मतलब मूंगफली इकट्ठे ही तल लिए थे, तो कुछ निकाल दिए थे उनके लिए और कुछ मैंने क्रश कर लिए थे। और इधर मैंने जो है तो आलू को कट कर लिए थे, और कुछ उनको आलू जो है तो बॉयल आलू ही खाने थे हस्बैंड को, तो उन्होंने बोले कि कुछ आलू बॉयल करके रख देना मेरे लिए, तो मैं बॉयल्ड आलू वो नमक के साथ खाते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो वो खाए थे उन्होंने। और फिर उसके बाद साबूदाने की खिचड़ी बनानी थी मुझे, तो मैं साबूदाना, अब मैं सोच रही ना कि थोड़े से मतलब क्या होता है ना कि जैसे 4-5 सोमवार पड़ते हैं, तो मैं साबूदाने की खिचड़ी हर सोमवार नहीं बनाती हूँ। क्या है, हस्बैंड को साबूदाने की खिचड़ी थोड़ी कम पसंद है, तो थोड़े से बदल बदल के, जैसे 2 सोमवार साबूदाने की खिचड़ी बना लिए, तो किसी में साबूदाने के बड़े बना लिए, तो इस तरीके से थोड़े से चेंज कर करके थोड़े से बनाते हैं, तो उनको साबूदाने के बड़े वो बड़े प्रेम से खा लेते हैं, लेकिन साबूदाने की खिचड़ी वो ज़्यादा मन से नहीं खाते, वो खाते हैं लेकिन ज़्यादा मन से नहीं खाते। तो अब मैं सोच रही कि नेक्स्ट में नहीं हुआ तो मैं साबूदाने के बड़े बना लूँगी, तो वो अच्छे से खा लेते हैं, बेटा भी खाता है, तो साबूदाने के बड़े नेक्स्ट में बनाऊँगी। तो आप देखिएगा नेक्स्ट वाले में साबूदाने के बड़े बनाऊँगी मैं, तो आपके लिए भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको भी देखने में। तो फिर बस हो गया, फिर इधर जो है तो मेरे वो हो गए थे, फिर मैंने सब कुछ काट वाट के अच्छे से रख भी लिया था। और ये जो आपको टिफ़िन बॉक्स दिख रहा होगा ना, इसमें मैंने मिर्ची वगैरह स्टोर करके रखी है। मैंने आपको आपके लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि मैं मिर्ची स्टोर करके रखती हूँ, उसकी डंठल वगैरह निकाल के सारी चीज़ें मैंने बताई थी, कि मैं टिप्स मैंने दिए थे आपको कि कैसे आप स्टोर करके सारी चीज़ें रख सकते हो, तो मैं भी स्टोर करके रखती हूँ उसी तरीके से। फिर इधर मैं सारी चीज़ें कर रही थी, तो क्या होता है ना कि कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें ना इंसान एक दूसरे से सीखता है, और अच्छी चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ें। और हम क्या है, हाउस वाइफ्स हैं, तो हमको ये छोटी छोटी चीज़ें काम आती हैं, ये सब डेली लाइफ में अपने हर चीज़ें काम आती हैं, और आपको आनी भी चाहिए ये सब चीज़ें। और बहुत इम्पॉर्टेंट सी चीज़ें हैं कि आप कैसे किस चीज़ को मतलब कर सकते हो,
फिर इधर मेरे जो है तो ऑयल अच्छे से हो भी गए थे, मैंने मूंगफली निकाल ली थी, फिर मैंने आलू डाल दिए, फिर आलू अच्छे से फ्राई हो गए थे। और हम लोग तो सेंधा नमक खाते हैं व्रत में, मोस्टली तो सेंधा नमक ही सब लोग खाते हैं, तो फिर सेंधा नमक भी मैंने डाल दिया था। मैं आलू में भी सेंधा नमक डालती हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़े से ना साबूदाना जो मैंने भिगो के रखे थे तो उसमें भी मैं सेंधा नमक डाल के थोड़ा सा रखती हूँ, तो उससे क्या होता है कि दोनों में अच्छे से मिल जाते हैं, सेंधा नमक अच्छे से मिक्स हो जाता है। नहीं तो पूरा आलू ही सोख कर लेता है तो फिर आलू में ज़्यादा नमक लगता है, और सेंधा उसमें जो है तो साबूदाना जब डालो ना तो उसमें फिर कम आता है। तो मैं दोनों में थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करती हूँ ताकि दोनों में अच्छे से आ जाए सेंधा नमक का टेस्ट, और वो खाने में भी फिर अच्छा लगता है। फिर उधर मैं टमाटर भी काट रही थी। धनिया की पत्ती ज़रूर डाला करिए, धनिया की पत्ती का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। धनिया का पत्ती नहीं रहता ना तो फिर वो फीका फीका सा लगता है, अजीब सा, फिर कलर भी नहीं अच्छा दिखता और फीका फीका सा भी लगता है, मज़ा भी नहीं आता उसके बिना। तो धनिया की पत्ती तो मस्ट होता है इसमें, धनिया की पत्ती तो ज़रूर से। मानती हूँ बारिश के सीज़न में धनिया की पत्ती नहीं मिल पाती उतने अच्छे तरीके से, और बहुत जल्दी गल भी जाती, सड़ जाती है, नहीं अच्छी रहती है, बट फिर भी कोशिश किया करिए कि थोड़ा सा। हालांकि मैंने उसकी भी टिप्स दी हुई है आपको कि कैसे आप उसको स्टोर करके रख सकते हो, और कोशिश किया करिए कि जो आपकी ये रहती है ना, जब आप इसको फ्राई करते हो आलू को, तो हाई फ्लेम पे फ्राई किया करिए, और घी और रिफ़ाइन दोनों मिक्स किया करिए, कोशिश किया करिए घी में करने का, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि तल्ले में लगता नहीं है, घी जो है तो छोड़ देता है, तो अच्छे से क्रिस्पी होते हैं आलू, अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं आलू, तो बहुत अच्छे से फ्राई होते हैं, तो अच्छा रहता है वो, तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं घी ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मुझे घी का टेस्ट उतना अच्छा पसंद नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं दोनों मिक्स करती हूँ क्योंकि मुझे घी ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं बहुत रेयर घी खाती हूँ, किसी किसी चीज़ों में ही घी खाती हूँ, मुझे घी ज़्यादा पसंद नहीं है। बाकी सब लोग घी खाते हैं लेकिन मुझे घी पर्सनली उतना नहीं पसंद है, मैं बहुत कम घी खाती हूँ। मैं दिखती बस हेल्दी हूँ लेकिन मैं इतना घी भी नहीं खाती हूँ, मुझे बहुत कम कम चीज़ों में घी पसंद है, और वो भी एकदम गरम गरम होना चाहिए तब, नहीं तो घी जमी हुई हो या ठंडी हो तो वो तो बाप रे बिल्कुल भी नहीं। मतलब घी की स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, जो कि मैं खुद घी बनाती हूँ घर में घी बनाती भी हूँ। अभी मेरी खुद ही जो है तो मतलब 1 कटोरी मलाई मेरी पूरी इकट्ठी हो गई है, तो भी मतलब मुझे पसंद नहीं है, मैं खाती नहीं हूँ। खिलाती हूँ सबको, बनाती हूँ, लेकिन खाती नहीं हूँ। अभी मेरी फिर इकट्ठी हो गई है तो मैं सोच रही हूँ कि देखती हूँ, मैं आपको उसकी भी वीडियो बना के दिखाऊंगी कि मैं घी कैसे बनाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको भी दिखाती हूँ कि मैं घी कैसे बनाती हूँ। और प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए, वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग, वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लिया करिए, है ना। फिर इधर मेरे जो है तो वो हो गए थे, फिर मैंने टमाटर डाले, और टमाटर को ज़्यादा गलने नहीं दिया करिए, नहीं तो फिर जो है तो आपके जो आपने आलू डाले ना वो भी फिर पूरे मैसी हो जाएंगे, क्योंकि टमाटर पानी छोड़ता है तो फिर वो मैसी हो जाएंगे। तो टमाटर डालिए और फिर उसके बाद साबूदाने डाल दीजिए, और बस फिर थोड़ा सा बस इसको मतलब ढक दीजिए, क्योंकि वो साबूदाने जो होते हैं तो ऑलरेडी वो सोख किए रहते हैं, मतलब वो पूरे जो है तो पूरे मतलब आप उसको कह लीजिए कि पूरे फूले हुए रहते हैं वो, तो ऑलरेडी फूले रहते हैं, तो उसको बस थोड़ा सा ना गर्माहट बस चाहिए होती है, तो बस वो उतने में ही पक जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जितना ज़्यादा पकाओगे ना वो उतना ही स्टार्च छोड़ेगा, तो फिर वो पूरा चिपचिपाहट हो जाएगी, उसमें पूरा चिपकने लगेंगे साबूदाने। ये देखिए कितने सुंदर साबूदाने दिख रहे हैं, अरे बहुत सुंदर, बहुत टेस्टी भी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है मुझे तो। कभी कभार ना जब ये सब बन जाता है ना फिर मुझे मन भी करता है, बस मेरे साबूदाने की खिचड़ी रेडी है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।